Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology. पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखा और अब इस वीडियो में हम एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो ये आपके सामने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं हायर प्लांट्स में या जो मेन पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती हैं। तो आप देख रहे हैं टॉप पे क्लोरोफिल ए है, उसके बाद क्लोरोफिल बी है और फिर उसके बाद कैरोटीनॉइड्स। तो ये तीन बड़े पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए और बी क्लोरोफिल्स हैं, कैरोटीनॉइड्स अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा ग्रुप है पिगमेंट्स का। तो आपके सामने ये ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सेस पे हमने ये वेवलेंथ्स दी हुई हैं। तो वो वायलेट से शुरू होती हैं और रेड पे ख़त्म होती है, वही जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने देखे थे। जबकि वाई एक्सेस पे ये है एब्जॉर्प्शन के कितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है ये हमें ये बताता है कि कोई भी पिगमेंट कितनी अमाउंट में एक लाइट जो है उसकी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये है कि द एक्सटेंट टू विच light of different colors या light of different wavelengths is absorbed by a pigment। एक पिगमेंट कितनी लाइट एक खास वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करता है वो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो आप देख रहे हैं कि चूँकि ये वाई एक्सिस पे एब्जॉर्प्शन है तो इसमें ये जो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं तो ये जो ग्रीन है ज़रा थोड़ा सा ब्राइट ग्रीन या डार्क ग्रीन, तो ये क्लोरोफिल ए है और थोड़ा सा लाइट ग्रीन जो है ये क्लोरोफिल बी है और ये येलो ऑरेंज जो है ये कैरोटीनॉइड्स हैं। तो आप देखें इसमें कि क्लोरोफिल ए जो है उसकी जो एक मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपको इस रीजन में जो कि ब्लू और वायलेट रीजन में है और फिर उसकी दूसरी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो इस रेड रीजन में है। तो ये हमने पिछली वीडियोज़ में भी देखा था कि क्लोरोफिल की जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो ब्लू और रेड रीजन में, इसलिए ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इट इज़ मोस्टली रिफ्लेक्टेड। तो ये क्लोरोफिल ए है। बी को देखें तो उसके भी कम बेश वही आ रही है, ये थोड़ा सा ब्लू की तरफ ज़्यादा है और फिर ये रेड से थोड़ा सा इस तरफ आ जाता है यानी ऑरेंज की तरफ, यानी रेडिश ऑरेंज। लेकिन रीजन तकरीबन दोनों का एक ही है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है इसकी आप देखें तो इसकी आप देखें तो ये रेड और ब्लू में इनकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है क्लोरोफिल ए और बी की। तो जो चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है कि ये दोनों पिगमेंट्स इन रीजन्स में यानी दो रीजन्स में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एक रीजन इनका नहीं है। इसके मुकाबले में जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो आप देख रहे हैं कि उनकी जो एब्जॉर्प्शन है इट इज़ ओनली इन वन रीजन और वो तकरीबन ब्लू रीजन है। वो रेड रीजन में उनकी कोई एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं है। तो कैरोटीनॉइड्स की मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो ब्लू रीजन में है, जबकि क्लोरोफिल ए और बी दोनों ब्लू रीजन में भी एब्जॉर्ब करते हैं और रेड रीजन में भी एब्जॉर्ब करते हैं। ब्लू रीजन में इनका ज़रा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो पीक्स हैं आप देख रहे हैं ज़रा ज़्यादा हैं, जबकि रेड में ये पीक्स जो हैं ये थोड़ी सी कम हैं। तो ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको हम इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या बताता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय ईच पिगमेंट। तो क्लोरोफिल है या कोई भी पिगमेंट है वो कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, वही एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब उसके बाद आ जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो ये एक डायग्राम है, इसमें अब दोनों आए हुए हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी है और एक्शन स्पेक्ट्रम भी है। लेकिन जो मेन इसकी ये थिक मोटी लाइन है दिस इज़ एक्शन स्पेक्ट्रम। अब एक्शन स्पेक्ट्रम ये है कि द एफिशिएंसी ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स इन ड्राइविंग अ प्रोसेस। एक वेवलेंथ जो है वो उस प्रोसेस के चलाने में कितनी एफिशिएंट है, कितना किरदार अदा करती है। ये तो एक तरीके से इसकी डिफिनीशन हो गई कि जो वेवलेंथ है क्या वो उस प्रोसेस को चला भी रही है या नहीं। दूसरा ये है कि जो वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो रही हैं क्या वो सिर्फ एब्जॉर्ब हो रही हैं या वो कोई पार्ट भी प्ले कर रहे हैं किसी प्रोसेस को चलाने में। तो आप देख रहे हैं कि ये
یہ جو لائن ہے یہ فوٹوسنتھسس کا ریٹ ہے، جبکہ پیچھے والے جو یہ لائٹ آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں یہ وہی ہیں جو کہ ابھی ہم نے پیچھے دیکھی. تو یہ لائٹ کلر والی جو لائنز ہیں یہ ابزارپشن اسپیکٹرم ہے. تو آپ کو بڑا کلیئر اس میں نظر آ رہا ہے کہ جس ایریا میں ابزارپشن ہے ایکشن اسپیکٹرم بھی اسی میں ہے، یعنی ریٹ فوٹوسنتھسس کا، یہ فوٹوسنتھسس کا ریٹ ہے وہ اسی ریجن میں زیادہ ہے، اور جہاں پہ ابزارپشن کم ہے تو وہاں پہ فوٹوسنتھسس کا ریٹ گر گیا، اور پھر جب ابزارپشن زیادہ ہوئی تو فوٹوسنتھسس کا ریٹ بھی کیا ہو گیا، زیادہ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایکشن اور ابزارپشن اسپیکٹرم ہیں فوٹوسنتھسس کے وہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، یا ان کے جو اسپیکٹرا آ رہے ہیں وہ ایک ہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ابزارپشن تو کسی ایک ایریا میں ہو رہا ہے اور فار ایگزامپل ایکشن اسپیکٹرم یہاں پہ بن رہا ہے کہ ادھر جو ہے ریٹ زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ابزارب ہو رہی ہے لائٹ وہ استعمال نہیں ہو رہی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، جو لائٹ ابزارب ہو رہی ہے وہی استعمال بھی ہو رہی ہے. تو یہ ایکشن اسپیکٹرم اور یہ ابزارپشن اسپیکٹرم یہاں پہ بھی یہ دونوں ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں یا میچ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی یہ ایکشن اسپیکٹرم اور یہ ابزارپشن اسپیکٹرم کہ میکسیمم ابزارپشن میکسیمم ریٹ، میکسیمم ابزارپشن میکسیمم ریٹ، یہ دونوں ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں، میچ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لائٹ ابزارب ہو رہی ہے فوٹوسنتھسس میں وہ استعمال بھی ہو رہی ہے. تو اس ویڈیو میں ایک آخر میں اس کی پھر ہم یہ ڈیفینیشن بھی دیکھ لیں کہ ایکشن اسپیکٹرم جو ہے وہ کیا ہے. یہ اوورال ریٹ فوٹوسنتھسس کا ہر ایک ویو لینتھ پہ کتنا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرین والی ویو لینتھ میں فوٹوسنتھسس کا ریٹ بہت گر گیا، اور جو ہم ریڈ کی طرف جاتے ہیں تو ریٹ زیادہ ہوتا جاتا ہے. ادھر ہم جو بلو کی طرف جاتے ہیں تو ریٹ زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور یہاں پہ میکسیمم ہے اور یہاں پہ میکسیمم ہے. تو ایکشن اسپیکٹرم کو ہم دو طریقوں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایفیشنسی آف اے ویو لینتھ ان ڈرائیونگ اے پروسیس، وہ کتنی ایفیشینٹ ہے، یا یہ ہے کہ کسی بھی ویو لینتھ پہ ایک پروسیس کا ریٹ، اور اس کیس میں فوٹوسنتھسس. تو کسی بھی ویو لینتھ پہ فوٹوسنتھسس کا اوورال ریٹ جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ چیز بتاتی ہے ایکشن اسپیکٹرم کو. تو یہ ہو گیا ایکشن اور ایبزارپشن اسپیکٹرم. اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم لائٹ ریئیکشنز اور میکینزم آف فوٹوسنتھسس کی بات کریں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.